जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। तो आज की वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि जब हम अपने चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मिश्र धातु आया था कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसमें। तो मिश्र धातु में केवल इतना बताया गया था कि मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। मैंने आपको बताया भी था और प्रैक्टिस में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो उसमें मिश्र धातु के काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। तो मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं एक अलग वीडियो इस पर बना रही हूँ। तो मिश्र धातु की जब बात करते हैं तो मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र यानी मिश्रित हैं धातुएं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसमें अधातु भी मिले होते हैं कुछ मिश्र धातुओं में। तो ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में हमने अधातु भी लिख दिया है कि कभी ऐसा कोई प्रश्न बने तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम एक एक पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम तांबे की मिश्र धातु यानी कॉपर के मिश्र धातु की बात करते हैं। इसके लिए ट्रिक बहुत है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आती है सही से, ठीक है। तो इसलिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके भविष्य की बात है, तो मैं यहाँ पे ट्रिक से नहीं बताऊँगी, आपको ट्रिक इन्हीं शब्दों से बनाना है। तो पहले हम एक जैसे करते जाएंगे, ऐसे आप नोट्स करते जाइए, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। तो कॉपर की मिश्र धातु पहले पीतल होती है, पीतल जिसे ब्राश बोलते हैं। ये किससे बना होता है? तांबा और जस्ते से। किससे? कॉपर और जिंक से बना होता है। ध्यान रखिए, कॉपर और जिंक। उपयोग स्क्रू बनाने में, बर्तन बनाने में या मशीन के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात आती है ब्रॉन्ज यानी कांसे की। किसकी? कांसा की। तो कांसा तांबा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा और टीन का। अब यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे कांसा, कॉपर के लिए आपने क्या रखा है? कॉपर रखा है, कांसा, ठीक है। और उसके लिए साग के लिए आप टीन, यानी आपको ये सिंबल तो याद रखना पड़ेगा। टीन के लिए एसएन, क्योंकि वहाँ पे टीन लिख कर नहीं, लगभग एसएन लिख कर आएगा, ठीक है। और आगे भी जब आप चैप्टर फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ऐसे जब पीतल की बात करते हैं, तांबे की, ठीक है, तो पीतल में आप कॉपर की पढ़ रहे हैं तो आपको कॉपर तो पता ही है, ठीक है। और उसके बाद आप जिंक देख लीजिए। इसी प्रकार जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जर्मन सिल्वर से आपको समझ में आता है कि इसमें सिल्वर होगा, लेकिन सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल यानी कॉपर, जिंक और निकिल से बना होता है। किससे? कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी विद्युत लेपन में होता है। आगे बात की जाती है अगली जो है तांबे की, वो है स्टर्लिंग सिल्वर। तो स्टर्लिंग सिल्वर का उपयोग किया जाता है, इसका मिश्रण में तांबा और सिल्वर होता है। तांबा या चांदी यानी कॉपर और सिल्वर का मिश्रण होता है। किसका होता है? कॉपर और सिल्वर का। इसका उपयोग जो नकली गहने चांदी के पहने जाते हैं, कुछ लोग चांदी की पायल नहीं पहनते हैं, लोकल जो चांदी की पायल पहनते हैं, तो वो स्टर्लिंग सिल्वर का ही होता है, ठीक है। और कुछ चांदी के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली अब हम धातु देखेंगे, लोहे की मिश्र धातु। तो लोहे की मिश्र धातु 2 इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ा रही हूँ। एक है स्टील। तो ये स्टील लोहा और कार्बन का बना होता है। इससे जो घरेलू बर्तन यूज करते हैं वो स्टील ये नहीं होता है, उसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो स्टील, कार्बन और किसका? लोहे का मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो है रेलवे लाइन है, जहाज या पुल, इन सबको बनाने में उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसमें आपका आयरन है, क्रोमियम है, निकिल और कार्बन है। आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो घर में हम बर्तन उपयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील का, और चिकित्सक के जो औजार होते हैं, जिन औजारों का उपयोग किया जाता है, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आगे हम देखते हैं एल्युमिनियम की मिश्र धातु। तो जब एल्युमिनियम की मिश्र धातु का प्रयोग कहते हैं तो इसमें मुख्य है ड्यूरालुमिन यानी एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ऐसे आप ध्यान रखिए, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। आप इस शब्द को तोड़कर याद रखा करिए थोड़ा, ठीक है। देखिए जैसे ड्यूरालुमिन, तो ल्यूमिन एल्युमिनियम है, ठीक है, ठीक। मिन क्या हो गया? मैग्नीशियम, आप ध्यान रखिए। एल्युमिनियम ध्यान रखिए, कॉपर, ठीक है, और आपका क्या हो गया? मैग्नीज। इन धातुओं को ध्यान रखिए, इनका उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे और प्रेशर कुकर में किया जाता है। उसके बाद आता है, यहाँ पे लिखा है मैग्नीलियम, लेकिन यहाँ पे होता है मैग्नीलियम। क्या है? मैग्नीलियम। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का, ये तो याद रखना बिल्कुल आसान है, ठीक है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम नाम ही वही है, बना होता है। इसका उपयोग हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार बात आती है एल्निको की। तो एल्निको के मिश्रण को आप याद रखने, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, क्या हो गया आपका? कोबाल्ट हो गया। इसके बाद आयरन। तो
एल्निको किसका बना होता है? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन से। इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अगली मिश्र धातु को याद रखिए। तो अगली मिश्र धातु लेड की है। लेड की मिश्र धातु सोल्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो सोल्डर लेड और टीन का मिश्रण होता है। किसका होता है? लेड और टीन का होता है। इसका उपयोग तारों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, ये इससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कि तारों की बिल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? सोल्डर का। अगली दो धातुओं के मिश्र धातु, निकेल की मिश्र धातु नाइक्रोम और पारे की मिश्र धातु अमलगम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जितना पढ़ा है सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनको हमने नहीं रखा है। तो निकेल की मिश्र धातु नाइक्रोम है। नाइक्रोम का उपयोग हीटर के तार में किया जाता है। इससे दोनों से प्रश्न बनते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये भी कि हीटर के तार में किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम। आप नाइक्रोम को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाइक्रोम निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज का बना होता है। ध्यान रखिए, निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, यानी निकेल Na, लोहा Fe आयरन हो गया, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद पारे की मिश्र धातु अमलगम है, या पारा चांदी, टिन और जस्ते का मिश्रण होता है। इसका उपयोग दांत के भरने में किया जाता है। तो अब हमने देख लिया जो भी मुख्य थे। ठीक है, अमलगम, दांत की कैविटी तक। अब हम देखेंगे कि जैसे मिश्र धातु क्यों बनाए गए, इनके कुछ गुण के लिए बनाया जाता है ना। तो हल्का ध्यान देख लीजिए एक बार। जैसे अधिक कठोरता, तो शुद्ध धातुएं अक्सर नरम होती हैं। उनमें दूसरी धातु मिलाने से वे कठोर व मजबूत हो जाती हैं। यानी जैसे सोना है, तांबा है, ये सब क्या है? नरम होती हैं। जब हम इन्हें किसी और धातु को मिला देते हैं, जैसे हम सोने का प्रयोग करते हैं, सोने की कोई वस्तु पहनते हैं तो 24 कैरेट का नहीं पहनते, क्योंकि वो बहुत नरम होती हैं। जब हम उन्हें तांबा मिला देते हैं या कोई धातु मिला देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़ी कठोर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करने के लिए? अधिक कठोर बनाने के लिए। जैसे शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाने से स्टील बन जाता है, जो बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है। उसके बाद जंग रोधक, यानी कुछ धातु में क्या होता है? जंग लगता है, तो उसमें दूसरी धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाकर फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मिश्र धातु बनाने में धातुओं को जंग से बचाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे लोहे में जब हम क्रोमियम और निकल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? और कार्बन, यानी जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का किसका बना होता है? क्रोमियम होता है, निकेल होता है, आयरन होता है, ठीक है, कार्बन होता है। तो स्टेनलेस स्टील इसका बिना होता है। तो हम जब इसमें क्रोमियम या निकेल मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता, और इसका उपयोग घरेलू बर्तनों में किया जाता है। गलनांक के पॉइंट को रखते हुए ध्यान में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे सोल्डर है, तो सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए हम इसका उपयोग बिजली के तार को जोड़ने के लिए कर देते हैं। विद्युत प्रतिरोधक के लिए जैसे नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम का तार हीटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उच्च प्रतिरोधक के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा कर देता है। या चमक, जैसे हम चांदी की कोई वस्तु या चमकदार वस्तुएं पहनते हैं तो उसमें धातुएं मिलाकर मिश्र धातु बना देते हैं, तो उनको चमकदार बना सकते हैं। या सोने में कोई धातु मिलाकर उनको अच्छे आकार यानी आकर्षक बना सकते हैं। तो इसलिए ये सब मिश्र धातु की उपयोगिता, महत्वपूर्णता और इनके गुण हो गए। अब हम इनसे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पीतल, पहला प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? तो ऑप्शन ए है कापर और टीन, ऑप्शन बी है कापर और जिंक, ऑप्शन सी है तांबा और निकेल, ऑप्शन डी है लोहा और कार्बन। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। क्या है? तांबा और जस्ते का मिश्रण है। अगली बार आपका है स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए उसमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल, अभी आपको बताया गया, क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं। इसके बाद बात आती है अगले प्रश्न की, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं होती है? तो कापर होता है, जिंक होता है, निकेल, लेकिन उसमें चांदी नहीं होता। ये मुख्य रूप से आपसे ध्यान किए थे कि नाम से सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर का उपयोग नहीं होता है। सबको सिल्वर चांदी को कहते हैं ये पता होगा, क्योंकि क्या होता है कि सिल्वर की जगह चांदी का उपयोग परीक्षा में अक्सर किया जाता है। अगला है, हवाई जहाज के पुर्जे और प्रेशर कुकर बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? डुरालुमिन का किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, टाका लगाने वाले तार में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो सीसा और टिन का होता है। किसका होता है? सीसा और टिन का होता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, वह मिश्र धातु जिसमें पारा एक अनिवार्य घटक होता है वह क्या कहलाता है? यानी जैसे हमने उस आपको बताना है कि जैसे आपको हमने कई धातुएं किससे बनी हुई हैं, तो हम जैसे आपको बताएं कि क्या
तांबे की मिश्र धातु, तो मुख्य रूप से तांबा है, उसके बाद और धातुएं मिली हैं। तो इसी प्रकार आपको पारे की मिश्र धातु में हमने अमलगम मिलाया था, और धातुएं भी मिली होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, पारा होता है। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जर्मन सिल्वर का, नाइक्रोम का, मैग्नीशियम का या स्टेनलेस स्टील का? तो ऑप्शन आपका बी सही जाएगा, क्या है, नाइक्रोम है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कांसा मुख्य रूप से किसका घटक है? कांसा, तो कांसा किसका घटक है? कॉपर और टिन का। किसका? कॉपर और टिन का। ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? एल्निको। किसका किया जाता है? एल्निको का। शुद्ध लोहे में कार्बन मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसे हल्का बनाने में, उसे जंग से बचाने में, उसे कठोर और मजबूत बनाने में, उसकी चमक बढ़ाने में। तो जंग बना के लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन शुद्ध लोहे से कार्बन अगर हम मिला रहे हैं तो उसको कठोर और मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। आप चारों ऑप्शन पढ़कर फिर आप लगाइएगा, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया। अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे दी हुई है, आप लिंक से पीडीएफ ले सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।